बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुट्टी का दिन और सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे तो और भी मजा आएगा, वो भी अपनी पसंद का खाना मिल जाएगा तो और खाने का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने बनाया दाल तड़का और जीरा राइस, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए आज इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने ले ली है तुअर की दाल और मूंग की धुली हुई दाल। आप अपनी चॉइस से दाल ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। इसको मैंने 1 घंटे के पहले भिगो दिया था और अच्छी तरह से भीग चुकी है। इसको धोने के बाद अब इसे कुकर में डाल दिया। तो यहाँ पे दाल को भिगो देना है, उसे धो लेना और उसके बाद यहाँ पे इसे पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे दाल के साथ हम डालेंगे कुछ और चीज़ें। तो टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज डाल देंगे। तो साथ ही में यहाँ पे सूखे मसाले भी डाल देंगे। तो ये देखिए सूखे मसालों में मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी और साथ ही में डाल दिया गरम मसाला। जितना हम तीखा खाना पसंद करते हैं मसाले उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे साथ ही में नमक भी डाल देंगे और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया 1 चम्मच तेल। अब यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और इसे पकाने के लिए रख देंगे। तो 1 सीटी भी हम आने तक इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और दाल को पकने देंगे। तो दाल को पकाने के लिए गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे तो दाल अच्छी तरह से पक जाएगी और बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। तो घुटने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से हम पका लेंगे। तो ये देखिए अब मैंने दाल चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। साथ ही में यहाँ पे सारे मसाले जो हमने डाले थे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास घुटनी है तो आप उससे घोट लीजिए, दाल अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे घुटनी ले ली है। तो इस तरह से हमें दाल अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे दाल घोटनी से अच्छी तरह से घोट ली और दाल अच्छे से मिक्स कर ली है। तो इस तरह से पहले घोट लेंगे और फिर पानी डाल देंगे। तो जितनी गाढ़ी हमें दाल पसंद है उस हिसाब से पानी डाल देना है। तो मैंने आधा कप पानी और डाल दिया और देखिए थोड़ी देर उबलने के लिए रखेंगे तो और गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ सूखे मसाले और डालेंगे और कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे हमारी दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/4 चम्मच मैंने डाल दिया जीरा पाउडर। साथ ही में यहाँ पे चाट का मसाला डालेंगे 1/4 चम्मच और इसी के साथ यहाँ पे कसूरी मेथी डालेंगे जिससे हमारी दाल का स्वाद एकदम बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने तली हुई प्याज रखी थी तो वो भी डाल दी है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली दाल बनके तैयार हो जाएगी हमारी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे उबालने के लिए रखेंगे और इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेना है। तो बस इसके तड़के के लिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल दिया। उसमें डाल देंगे हींग। साथ ही में यहाँ पे डालेंगे जीरा। तो जब तेल गर्म हो जाए उसके बाद जीरा डालेंगे ताकि जीरा अच्छे से चटकने लगे और उसके बाद राई डाल देंगे। साथ ही में यहाँ पे सूखी अक्खी लाल मिर्च डाल देंगे और यहाँ पे डाल देंगे कड़ी पत्ता। अब हल्का सा यहाँ पे डाल देंगे मिर्ची ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे ये हमारा तड़का बनके तैयार है। इसे हम डाल देंगे दाल में। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दाल में से। और देखिए हमारी दाल तड़का जो बन गया वो तैयार हो चुकी है। लास्ट में यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे। तो ये माशाल्लाह हमारी दाल बन चुकी है। अब बनाते हैं जीरा राइस। तो रेस्टोरेंट वाले जीरा राइस बनाने के लिए लंबे वाले हमें चावल यूज़ करने हैं जो हम बिरयानी में या पुलाव में बनाते हैं। तो इसे आधे घंटे के लिए भिगो देना और उसके बाद इसे बनाएंगे। तो देखिए चावल तो मैंने भिगो दिए थे, धो के अच्छे से भिगो देना है और उसके बाद यहाँ पे पानी उबालने के लिए रखना है। साथ ही में यहाँ पे नमक डाल देंगे और इसी के साथ यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तो अब जो चावल हमारे भीग चुके हैं उसे डाल देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 से 10 मिनट लगेगी और हमारे चावल बनके तैयार हो जाएंगे। चावल बन जाए इसे चेक कर लेंगे और उसे निकाल लेंगे एक छन्ने में। तो जिस तरह से हम बिरयानी के चावल उबालते हैं बस उसी तरह से हमें ये चावलों को उबाल लेना है। तो ये देखिए मैंने चेक कर लिया, चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसे एक छन्ने में निकाल दिया। तो सारा पानी हमें निकाल लेना है और चावलों को साइड पर रख देते हैं और इसका भी हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो अब देखिए चावलों को तड़के के लिए हम यहाँ पे खुला हुआ बर्तन ले लेंगे। इस तरह से कोई चौड़ाई वाला बर्तन ले लेना है, उसमें डाल देंगे तेल। तो क्योंकि चौड़ाई वाला बर्तन लेंगे तो चावल है वो अच्छे से मिलाते पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए तेल डाल देंगे। तो 3 से 4 ये वाली चम्मच मैंने तेल डाल दिया। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसके बाद जीरा डालेंगे। तो जीरा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया और गर्म तेल होने देंगे और उसके बाद जीरा डालेंगे तो जीरा अच्छे से चटक जाएगा। अब यहाँ पे कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से जीरा चटकेगा तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने चावल उबाल के रखे उसे भी डाल देंगे और चावलों को डालने के बाद इस तरह का कोई फ्लैट चम्मच ले लेंगे और उसके बाद इसे हिला लेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से हिलाएंगे ताकि चावल है वो टूटे नहीं। तो बस चावलों को मिलाते टाइम ये ध्यान रखिए कि फ्लैट चम्मच का यूज़ करना है और हल्के हल्के हाथों से इसे मिला लेना है। तो ये जीरा राइस भी बनके हमारे तैयार है। अब लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे और अब दाल तड़के के साथ इसे खाएंगे। तो दोपहर के लंच में या तो फिर रात के डिनर में, दोनों में ही अच्छे लगेंगे। आप इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जब भी मैं घर में इसे बनाती हूँ तो घर वाले बहुत ही शौक से खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं सबको। यकीन माने रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप भी अपने परिवार को खुश कीजिए और इसे बनाइए, बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप जब भी बनाओ तो कमेंट करना मत भूलना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आपकी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।